हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप कहीं पे भी देखोगे तो आपको फॉर्मूले जो मेन है वो मिलेंगे। हमने जो फॉर्मूला सीरीज़ में हर एक चीज़ को कवर किया है, कॉन्सेप्ट को और फॉर्मूले दोनों को एक्सप्लेनेशन के साथ। एक बार देखिएगा ज़रूर। चलिए, लास्ट पार्ट रे ऑप्टिक्स का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इम्पोर्टेंट है, ये भी नीट और जेईई मेन दोनों के लिए। नियर पॉइंट आदमी के लिए 25 सेंटीमीटर, नॉर्मल के लिए फार होता है इन्फिनिटी। विजुअल एंगल का मतलब होता है कि जो ऑब्जेक्ट है हमारी आंख पे कितना एंगल बनाए या इंस्ट्रूमेंट पे कितना बनाए। आंख से इतना एंगल बड़ा नहीं बनता, इसलिए हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप चीज़ों के लिए। मैग्नीफिकेशन का मतलब है कि कितना इमेज जो है बड़ी करके दिखा रहा है। तो इमेज का जो विजुअल एंगल है उसका रेशियो हम देखते हैं ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, डी पर। पहला केस है सिंपल माइक्रोस्कोप। लोगों को लगता है कि सिंपल माइक्रोस्कोप बहुत टफ है, नहीं, सिंपल माइक्रोस्कोप कुछ भी नहीं है। कॉन्वेक्स लेंस की 6th नंबर कंडीशन है बस। यहाँ से हम मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है एंगल, मैंने अभी ऊपर बताया है ना, दोबारा ज़रूरत नहीं है। बीटा बाई अल्फ़ा, तो यहाँ से बीटा इमेज के द्वारा बनाया गया एंगल और अल्फ़ा जो है डी डिस्टेंस पर जब ऑब्जेक्ट था उसका एंगल लिखते हैं। तो एक जनरल फॉर्मूला आता है MP = D/μ। सिंपल माइक्रोस्कोप इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंपाउंड इससे हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो हम 6th नंबर कंडीशन यूज़ करेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज जो बने वर्चुअल बने और बड़ी बने, है ना। तो कई बार सवालों में दिया रहेगा कि मैग्नीफाइंग ग्लास ऐसे करके, तो आप सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह ट्रीट करना। फाइनली में अगर इन्फिनिटी पे बनानी है तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना पड़ेगा, फोकस पे। तो मैग्नीफिकेशन U की जगह F लिखो तो D/F। और अगर फाइनल इमेज D पर बनानी है तो VE या V लिखोगे -D, फिर सॉल्व करोगे U तो 1 + D/F आ जाएगा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप चाहिए तो कुछ नहीं, एक और हम लेंस ले लेते हैं। छोटा वाला ऑब्जेक्ट की तरफ जो होता है उसको ऑब्जेक्टिव और बड़े वाले को बोलते हैं आईपीस। मैग्नीफिकेशन कैसे निकालोगे, अरे इसका आप निकाल चुके हैं, इसका मल्टीप्लाई कर दो M1 × M2 यानी M0 × ME। इमेज अगर आपको कहाँ बनानी है इन्फिनिटी पे तो M0 × D/FE, और इमेज अगर आपको बनानी है डी पर तो M0 × 1 + D/FE। तो इसके लिए आपको नए फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ट्यूब लेंथ ध्यान रखिए। जैसे मुझे फाइनल इमेज, अगर ये देखो ये V0 है, ये UE होगा, तो ट्यूब लेंथ क्या होगी V0 + UE जनरल केस में। लेकिन फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनानी है तो UE कितना रखना पड़ेगा, FE, तो V0 + FE ये रही। ठीक है, अब एक केस जो है NCERT में गिवन है, इससे ज़्यादा सवाल नहीं बनते। NCERT ने क्या किया है, ट्यूब लेंथ इसको मानी, हमने मानी है ट्यूब लेंथ डिस्टेंस बिटवीन टू लेंस को। NCERT ने कुछ में जगह क्या किया है, पहले वाले के इस फोकस और दूसरे वाले के इस फोकस, पहले के दूसरे और दूसरे के पहले फोकस के बीच के डिस्टेंस को माना है। तब हमारे पास M0 आता है L/F0। तो उससे हमारे पास ये फॉर्मूला आता है, इससे हमारे थ्योरेटिकल सवाल सॉल्व हो सकते हैं। F0 और FE दोनों कम लेते हैं, दोनों फोकल लेंथ कम लेते हैं, जिससे मैग्नीफाइंग पावर बढ़ जाए। ठीक है, SC वर्मा सर ने भी अप्रॉक्सीमेशन लेके किया है, तो वहाँ पे भी M0 जो आता है L/F0 आता है। नेक्स्ट है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, दूर की चीज़ें देखने में काम आता है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, MP = β/α। ठीक है, अल्फ़ा कैसे निकालोगे, इस तरीके से इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है ना, तो इधर से निकालना मुश्किल है, तो अपन इधर से अल्फ़ा निकाल लेंगे, इधर से बीटा निकाल लेंगे। एक इक्वेशन ये बनेगी। और कई बार क्या होता है कि हमारे पास जो सवाल है उसमें ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे नहीं रखकर यहाँ कहीं रखा जाए तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा दी जाती है, तब हमें इधर से अल्फ़ा निकाल लेना होता है और इधर से बीटा निकाल लेना होता है। ठीक है, तो एक इक्वेशन हम ये बना लेते हैं, न्यूमेरिकल में कह रहा हूँ, काम आता है ये MP = β/α, ध्यान रखिएगा। बाकी अगर इमेज आपको इन्फिनिटी पे बनानी है तो हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर आएगी -F0/FE। जनरल फॉर्मूला काम नहीं आता, इसलिए मैंने सीधा ये लिखा। ट्यूब लेंथ ये V0 है, किसके बराबर हो जाएगा, F0 के, क्योंकि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है। और अगर फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे चाहिए तो इसको FE के बराबर होना पड़ेगा, तभी फाइनल इन्फिनिटी पे बनेगी। तो F0 + FE हो जाएगा, अदरवाइज F0 + ये UE होगा ट्यूब लेंथ इस केस में। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले याद रहेंगे। अब यहाँ ज़बरदस्त बात देखो, अगर आपको मैग्नीफाइंग पावर बढ़ानी है तो F0 को ज़्यादा करना पड़ेगा और FE को कम करना पड़ेगा। तो ये थ्योरेटिकल सवाल हमारा बन गया।
ये तीनों इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। आप देखेंगे टेलीस्कोप में फाइनल इमेज उल्टी बन रही है, इसलिए हम एक और लेंस का यूज़ करते हैं जिससे फाइनल इमेज सीधी मिले। इसमें बस चेंज, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी, चेंज ये आ जाएगी कि ये वाली डिस्टेंस बढ़ जाएगी, एक्स्ट्रा आ जाएगी, तो 4F जुड़ जाएगा एक्स्ट्रा। गैलीलियन टेलीस्कोप, ये हमारे लिए बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम कॉन्वेक्स के साथ कॉनकेव लेके यूज़ करते हैं। इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे, तो ये F0 है, ये UE, तो ट्यूब लेंथ होगा F0 माइनस UE। फाइनल अगर इन्फिनिटी पे चाहिए तो F0 माइनस FE हो जाएगा। अभी जो बता रहा हूँ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस दिमाग में रखना है। कैसेग्रेन टेलीस्कोप, इसके सवाल वैसे ही करने हैं जैसे मिरर के करते हो। पहले मिरर के लिए इन्फिनिटी पे रखा है, इमेज फोकस पर बनेगी, दूसरे के लिए ये U हो जाएगा, F दिया है तो FV आ जाएगा, इस तरीके से। इसका यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ क्रोमेटिक एब्रेशन नहीं होता है, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। और ये पैराबोलिक यूज़ करते हैं जिससे स्पेरिकल एब्रेशन भी नहीं होता है, ये फ़ायदा है। और मैक्सिमम लाइट जो है यहाँ आकर के मिल जाती है, इसलिए इमेज की इंटेंसिटी भी हाई होती है। फिल्म प्रोजेक्टर, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं, बस बता रहा हूँ। इस पर 4th कंडीशन यूज़ की जाती है, F और 2F के बीच ऑब्जेक्ट रखा जाता है। लेंस कैमरा में F नंबर कैसे निकालते हैं, F नंबर इज इक्वल टू F अपॉन फोकल लेंथ अपॉन डायमीटर से, ठीक है। तो मैंने हर चीज़ यहाँ इंक्लूड की है। बाकी फिर भी कोई डाउट हो तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और वहाँ पूछिए, या फिर यूट्यूब पे कमेंट करिए, आपको जल्दी उसका आंसर मिल जाएगा। शुक्रिया, मिलते हैं ब्रेक के बाद।